Hello students, let us start modals. Let us resume modals. अभी तक हम may, might, can, could, would कर चुके हैं. Now we are doing use of should. Students, जैसे जो बच्चे अभी +1 के एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें भी रिमेडियल तौर पर हम पिछला सिलेबस भी फिर से कराएंगे 1 महीना, ताकि वो जो गैप्स हैं वो पूरे किए जा सकें. और शुड वैसे भी ये जितने भी शुड, मस्ट, ऑट टू, वट एवर मॉडल्स, डिटर्मिनर्स जितने भी हैं ये आपको लाइफ में हमेशा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे. तो मॉडल्स में हम अगला मॉडल करते हैं शुड. अब शुड क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करेगा? शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्सनल ड्यूटीज़. पर्सनल ड्यूटीज़ मीन, फॉर एग्जाम्पल, we should get up early in the morning. We should not waste our time. It is our personal duty that we should get up early in the morning. We should respect our teachers. This is our personal duty. We should complete our homework daily. ये भी personal duty है. उसके बाद है एडवाइस और रिकमेंडेशन. एडवाइस दूसरे देते हैं हमें, ठीक है, जो बोलते हैं कि वी शुड डू दिस, दिस इज गुड फॉर अस. एडवाइस क्या है? दैट इज गुड फॉर अस. जैसे पेरेंट्स हमें क्या बोलेंगे? you should not waste your time, you should work hard in your life. और डॉक्टर पेशेंट को क्या बोलेंगे? you should take rest, you should take medicine in time. ठीक है, these are the recommendations. जो recommendations हैं वो आपके ऊपर थोपी नहीं जा रही है, आपके फोर्स नहीं किया जा रहा है, नेसेसरी नहीं है. दैट इज नॉट कंपल्शन. उसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे जहां पर कंपल्शन है. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एडवाइस दी जा रही है. जैसे यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इट इज़ माई रिकमेंडेशन, इट इज़ माई एडवाइस टू यू. यू फॉलो इट और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू. देन वी हैव सजेशन. सपोज वी आर टायर्ड, हमने बहुत देर तक काम किया है, फिर हम एक दूसरे को सजेस्ट क्या करेंगे? वी शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड call your brother. This is your suggestion. Or suppose I am offering you a book and I want to say that you should read this book, so I will say, take this book, this is an interesting book and you should go through it, you should read it. Then there is polite request in interrogative sentences. Should I use your phone please? Okay, could भी मैंने आपको बताया, could is also polite, so here should is also polite. Should I use your pen? Should I use your book? Should I read your book? Okay. And students, in that clause, that वाली clause में after the adjectives कौन कौन से? anxious, sorry, concerned, happy, delighted और happy का तो एक ही मीनिंग है. इन एडजेक्टिव्स के बाद दैट वाली क्लॉज में हम क्या करेंगे? क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे. कैसे? आई एम एंक्शियस दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या आई एम एंक्शियस दैट यू शुड बी टेकन केयर ऑफ. आई एम सॉरी दैट यू शुड फील अनकंफर्टेबल. आई एम कंसर्न that he should be taken care of. I'm delighted, okay, I'm delighted that you should listen to me. I'm delighted that you should listen to me, or I'm happy that you should listen to me. These are the adjectives. Then student, should is used to express purpose. And purpose which one? Negative purpose. हमने पर्पज पहले भी किया, किसमें? मे और माइट में. कैसे? वी शुड, आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई मे गेट फर्स्ट डिवीजन. वो पर्पज है. व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्किंग हार्ड? व्हाई आर यू रनिंग फास्ट? आप बोलेंगे आई एम रनिंग फास्ट सो आई मे कैच द ट्रेन, आई मे विन द रेस. वो हो गया पर्पज. लेकिन यहां पर पर्पज है लेकिन नेगेटिव है. मीन शुड लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड. जहां कहीं भी आपको लेस्ट दिखता है शुड आएगा ही आएगा, और कोई भी मॉडल शुड लेस्ट के साथ नहीं आएगा. कैसे? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड
what? Lest you should fall. Okay, work hard lest you should fail. अब इसमें अगर आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा? कठिन परिश्रम करो, कहीं फेल ना हो जाओ. तो लेस्ट जो है, लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट इज इटसेल्फ नेगेटिव. ये नेगेटिव पर्पस के लिए, पॉजिटिव के लिए आप मे और माइट का यूज कर रहे हैं, और नेगेटिव पर्पस के लिए आप क्या कर रहे हैं? लेस्ट में नॉट अपने. आप ऐसा नहीं कहेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल. नो, दिस इज रॉन्ग. वर्क फास्ट लेस्ट यू शुड बी लेट. ऐसा नहीं बोलना यू शुड नॉट बी लेट. नो, लेस्ट के साथ नॉट कभी भी नहीं आएगा. अगर कॉमन एरर्स की बात करते हैं तो आपको एग्जाम में हो सकता है नॉट लगा होगा, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल. नो, दैट इज रॉन्ग. नॉट शुड बी रिमूव्ड. ओके, सो लेस्ट इज फॉलोड बाई शुड, नेगेटिव पर्पस. ठीक है. देन शुड मीन्स सपोज. शुड का मीनिंग सपोज हो जाएगा. जैसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करते हैं. अगर हम बोलने जा रहे हैं सपोज यू गो टू शिमला, यू कैन से शुड आई गो टू शिमला, आई शैल ब्रिंग अ कैप फॉर यू, आई शैल ब्रिंग अ गुड बुक फॉर यू. ठीक है. शुड इट रेन टूडे, इट विल बी वेरी प्लेजेंट. ओके, तो शुड इज used as suppose. Okay, so again I would like to tell you that should mean should expresses personal duties, advice or recommendation, suggestion, polite request. Okay, and should is used in that clause after the adjectives anxious, sorry, concerned, happy, delighted, and should also mean suppose, and to express purpose, that is negative purpose. Okay, thank you.